आज हम अपनी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और ये आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 7 है। आप बच्चों को मेरी ये एडवाइस है कि इससे पहले जो 6 वीडियोस हैं उनको आप अपने फ़ारग वक्त में बार बार ज़रूर देखा करें ताकि ये कि आपकी बेस मज़बूत हो जाए। तो ट्रांसलेशन यानी कोई भी सेंटेंस आपको एक इम्तिहान में मिलता है, वैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम उसके बनाएंगे 4 स्टेप्स। तो देख लीजिए, एक सेंटेंस हमारी नज़रों के सामने आया, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ। तो बहुत आसान कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा। स्टेप नंबर 1, हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और बहुत आसान कि वर्ब सादा उर्दू जुमले के आखिर में होता है। तो देख लीजिएगा, ये आखिर के अल्फाज हैं, बना रही हूं, तो वर्ब ढूंढना तो बेहद आसान। स्टेप नंबर 2 वो हमारा कौन सा होगा कि हम वर्ब से सवाल करेंगे, कौन या किसने। अब सवाल हमने ये किया कि कौन बना रही है, तो जवाब मिला मैं। तो गोया ये जो मैं है ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। यानी सबसे पहले वर्ब ढूंढना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना। हमारे कितने स्टेप्स हो गए? 2। और थर्ड स्टेप ये है कि जो हमारा वर्ब है यानी बना रही हूं, यानी कि बनाना, ये देख लीजिएगा बनाना, हम उसकी 4 फॉर्म्स लिखेंगे। ये हमारा है स्टेप नंबर 3। जब हम ये 3 स्टेप कर लेंगे फिर उसके बाद हम अपने वर्ब को देखेंगे और वर्ब है हमारा बना रही हूं। और यहां वो अहम बात याद कर लीजिएगा कि अगर जुमले में रहा रही रहे आ गया तो भाई 4th फॉर्म जरूर आएगी, और 4th फॉर्म आएगी तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। और ये हैं वो आपके पास 7 हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक जरूर आएगा। अब हमारा स्टेप नंबर 4 आ गया। स्टेप नंबर 4 ये है कि हम जुमले की एक तरतीब बनाएंगे। तरतीब क्या होगी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, और ये देख लीजिएगा सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट नोट कर दिया। फिर उसके बाद हम वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे, ये देख लीजिएगा मैंने वर्ब नोट कर लिया। और फिर उसके बाद वो अल्फाज जो बच जाएंगे, यानी हमारा जो जुमला है दिस वन के मैं, आप पेन के साथ इसको काट दीजिएगा, बना रही हूं इसको भी काट दीजिएगा, और ये वो अल्फाज हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं जो बच गया। तो बस सबसे पहले हमने मैं की इंग्लिश बनाई, वो तो आप बच्चों के लिए बेहद आसान, आई। और आप बच्चे जानते हैं कि आई के साथ हमेशा एम आएगा, तो बस यहां पर एम लगा दिया। चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो जरूर आना था। क्यों आना था? चूंकि रहा रही रहे आ गया है, और 4th फॉर्म आनी थी, वो भी हमने लगा दी। और जो बच गया पाकिस्तान का नक्शा, द मैप ऑफ पाकिस्तान। और डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने हेल्पिंग वर्ब्स की गाइड दे दी है, चूंकि ये वो तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। एक सेंटेंस अगर आपने अच्छे तरीके से, ये मेरी एक वीडियो अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर ली, समझ ली, तो यूं समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस यानी ऐसे जुमले जिसमें रहा रही रहे होगा, उसकी इंग्लिश बनाते हुए आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। कितने स्टेप्स बन गए? 4। ये सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर चारों फॉर्म्स को लिखना, और फिर हमने क्या करना है? तरतीब बनानी है। इन चारों स्टेप्स को चलते फिरते मेरा बेटा बोलते रहिए, और एक बार आपने ये एक वीडियो अच्छी तरह रट ली तो कंटिन्यूअस के, और हाँ सॉरी और हेल्पिंग वर्ब्स की ये गाइड भी याद कर ली, ठीक है? तो बस फिर आपके लिए कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस दुनिया जहान का आपके लिए ट्रांसलेशन करना कतन मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम